शिक्षक जो है वही एमपीटेड वर्ग 2 के अंतर्गत आते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक यानी सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट है, लेकिन फिलहाल ये जो वैकेंसी है ये वर्ग 2 की है ना। और दोनों विभाग के अंतर्गत है, आपको पता ही है कि स्कूल शिक्षा विभाग होता है और एक जनजातीय कार्य विभाग होता है, दोनों के अंतर्गत ये है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के विषय शिक्षक, यानी दोनों विभाग के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स टीचर्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो पढ़ रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वर्ग 2 का पढ़ रहा हूँ कि वर्ग 1 का पढ़ रहा हूँ, दोनों सेम लग रहे थे, सारी चीजें एकदम सेम वही की वही कॉपी पेस्ट मारी गई है। हाँ, नियम जो है, नियम कायदे जो है वो सब वर्ग 1 के रूल बुक में जो थे वो सब वर्ग 2 में है। और आप भी जब वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो पूरा वर्ग 1 की कॉपी है, पूरा उसी तरीके का है। देखिए ये हमने देखा माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक पद कोड 1। अब इनके पात्रता संबंधित जो नियम है उसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि इसमें आपके लिए क्या जानने लायक है। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन में आपको अलग से दिखाता हूं, क्वालिफिकेशन का पूरा एक अलग से स्क्रीनशॉट है, इसको देख लो। देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, यानी आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं वो विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और साथ ही 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके इक्वल, यानी बीएड डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो दोनों चीजें कंपलसरी है। पहला आपका ग्रेजुएशन और दूसरा 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है बीएड या डीएलएड जो होता है वो इसके साथ मान्य रहेगा। लेकिन इसके आगे एक चीज जब मैंने पढ़ी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, जिसपे थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। इन्होंने लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50%। अगर आपके 50% से ज्यादा हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने दोनों चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा है। और यहां बोला है शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक और बीएड, ठीक है। मतलब दोनों चीजों को समझा जाए तो जो मेरा इसको देख के जो समझ है वो है कि आपका ग्रेजुएशन 50% से कम, अगर 50% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 50% के नीचे वालों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। और आपका जो बीएड है या डीएलएड है उसमें से अगर आपका कुछ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित विषय में अगला या तो फिर संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, और समय समय पर जो जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, जिसको हम बीएड यहाँ इन्होंने कहा है, ये आपका होगा। तो मोटा मोटा क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आपसे चीजें मांगी गई है। बाकी बहुत सारी चीजें आप इसको डिटेल में पढ़ना। इधर कहा गया है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आपको कम से कम 50% लाना ही लाना है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए और अन्य सभी के लिए 60% कम से कम होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके पहले अगर आप हैं तो फिर आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं वो नियम यहाँ पर भी है, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिए। और ये देखें यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पात्रता परीक्षा, है ना, यानी वही बात है जो वर्ग 1 में है, पहले पात्रता परीक्षा होगी फिर चयन परीक्षा बाद में होगी। तो इसको एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम जो मार्क्स है वो आपको लेकर आना है, तभी आपको इसके आगे आगे चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसीलिए इसकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। तो 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। तो 2018 या उसके बाद जो भी आपकी वैधता है इस पात्रता परीक्षा की वो आजीवन रहेगी, यानी पात्रता परीक्षा होगी, क्वालिफाई करो, उसके बाद फिर आपका चयन परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में अलग से मिलेगी। 2023 के हिसाब से आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। कर लिया। सैलरी इन्होंने दे दी है 32,800 रुपए प्लस महंगाई भत्ता, ये प्राथमिक शिक्षक के लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे खास इसका एग्जाम का पैटर्न। इसको ध्यान से समझना कि एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है ना। देखो प्रश्न का खंड ए ये अलग रहेगा, और इसके बाद आपको 120 प्रश्न का एक पेपर अलग रहेगा जो मुख्य भाषा रहेगी।
50 अंक हैं वो अब 30 प्लस 120 में टूट गए। और अब आपको हिंदी के 8 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 5 प्रश्न रहेंगे। मतलब इंग्लिश बहुत कम यहाँ पे रोल प्ले करेगा। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, तार्किक और आंकिक अभियोग्यता, इन चारों का मतलब क्या है? जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग। इतने विषय पढ़ के आपको कितने प्रश्न के आंसर देने हैं? 7 विषय, है ना। मैं समझता हूं कि ये सब मिलाकर भी 7 होंगे, क्योंकि इतिहास, भूगोल, संविधान 3 विषय, करंट अफेयर्स 4, मैथ्स और रीजनिंग 6 विषयों से 7 प्रश्न आपके बनेंगे, है ना। सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आगे आपका शिक्षा शास्त्र को सुन के कंफ्यूज मत होना, बाल विकास और उसकी पेडागोजी वो दोनों मिलाकर है, मतलब वो सब उसके अंतर्गत आता है। इससे आपके रहेंगे 10 प्रश्न। तो इस प्रकार आपके 30 प्रश्न ये हो गए 30 नंबर के। इसके बाद आपका दूसरा खंड चालू होगा सेम टाइम पे, और उसमें से आपको, ये सारे ऑप्शनल है, इसमें से कुछ एक आपको चुनना है। तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान और का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जो भाग अ है, यानी जो 30 नंबर का आपका पेपर है, ये 30 नंबर और ये 120, दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना। 30 नंबर की बात कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटनाक्रम, मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी, इन सब का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर का रहेगा। हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल तक का रहेगा, है ना, कि छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी का स्तर जो है वो भी आपका हायर सेकेंडरी रहेगा। लेकिन जो आपका बाद का 120 नंबर का है, इसका स्तर जो है स्नातक स्तर का रहेगा, यानी ग्रेजुएट लेवल का नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। और 9वीं 10वीं पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, वो आपका 9वीं 10वीं के आधारित रहेगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो आपका ग्रेजुएट लेवल तक का विषय वस्तु का लेवल इसमें रहेगा, है ना। और आगे का है, लेकिन इनका कठिनाई का जो स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा। पाठ्यक्रम 9वीं 10वीं के अनुसार, लेकिन जो एग्जाम का जो लेवल है वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। कुल मिला के सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिफिकल्टी लेवल या एग्जाम का लेवल जो है क्या रहने वाला। लिखा हुआ है 1 अंक का होगा जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, जिसको हम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, 0.25 की, है ना। यानी 4 प्रश्न आपके गलत हुए तो 1 नंबर आपका सही वाला कटेगा। 4 गलत पर 1 सही की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आ चुका है। 2 भाग होंगे, अ और ब। अ सभी के लिए अनिवार्य होगा, ब के अंतर्गत भाग शामिल विषयों में से किसी एक विषय को आपको चुनना है, मतलब वो तो सब कुछ है, सिलेबस है। लेकिन ये कौन सा भाग अ, जो पहला भाग है 30 प्रश्नों वाला, उसमें हिंदी किस लेवल का रहेगा, ये हो गया। अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो ये इन्होंने दे दिया। अब ये देखो, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके अंतर्गत सब आ गया। ज्यादा मत जाओ आप तो। देखो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपीजी के भी आ गया, है ना। इसके अलावा भूगोल, राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक विकास, सब आ गया। मतलब भारत का जीएस, मध्य प्रदेश का जीएस, करंट अफेयर्स सब पढ़ना है ना। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ना है और आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है। मैथ्स में भी लगभग आपको बेसिक जो चीजें होती हैं वो सारी पढ़नी है, जिसपे अलग से हम आपको जानकारी दे देंगे। और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, है ना, ये आपका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। अब आते हैं सबसे खास बात पे, जो आप मुख्य विषय चुनेंगे जिससे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको थोड़ा समझ लेना। गणित अगर आप चुनते हो तो गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र, फिजिक्स या इंजीनियरिंग विषयों के साथ आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप विज्ञान चुनते हो तो रसायन शास्त्र, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय आपके होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर सामाजिक विज्ञान चुनते हो तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र,